अस्सलाम व्यूवर्स, डॉक्टर एजाज कुरैशी टोरंटो कनाडा से आपकी खिदमत में हाजिर है। आज का द एजाज कुरैशी शो का एक ब्रांड न्यू एपिसोड लेकर आज हम बात करने वाले हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स और 5G के हवाले से कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है और 5G जो है वो क्या है। आज हमारी मेहमान हैं अलिफिया हुसैन। अलिफिया हुसैन का ताल्लुक कराची पाकिस्तान से है और खुद बज़ाते खुद एंटरप्रेन्योर हैं और आईओटी की डेवलपर हैं। बहुत ज़बरदस्त आईओटी डेवलप करती हैं। फाउंडर हैं ऑल पाकिस्तान आईओटी स्टूडेंट्स टीम, PIST इसका शॉर्ट फॉर्म है, मुखफ़फ़ है। उसकी फाउंडर हैं और उसको रन कर रही हैं। इनके साथ बहुत यंग लोग शामिल हैं इस टीम में और फुल स्टैक डेवलपर हैं। बड़ा ज़बरदस्त काम कर रही हैं। आपने इनकी वीडियोस भी देखी होंगी जहाँ पर ये पढ़ा रही होती हैं ऑनलाइन। और 5G गीक हैं। 5G पे इनको काम करना बहुत अच्छा लगता है। अपने शो में वेलकम कहते हैं अपनी मेहमान को, अलिफिया हुसैन। अस्सलाम वालेकुम अलिफिया। वालेकुम अस्सलाम। जी जनाब, तो लग रहा है कि कुछ हमारा थोड़ा सा नेटवर्क का कुछ मसला है। इस वक्त चूंकि सब लोग लॉकडाउन में बैठे हुए हैं और बेतहाशा जो है वो स्ट्रीमिंग और वो सारी चीज़ें हो रही हैं, तो इसलिए कुछ थोड़ा सा नेटवर्क का इशू रहेगा। तो व्यूवर्स से मैं माफ़ी चाहता हूँ कि अगर कहीं पे थोड़ा सा कोई ग्लिच आए डेटा का तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। फ्रेम थोड़ा सा हमारा रेट स्लो है। अली असगर साहब बेचैन हैं आपसे बात करने के लिए और सवाल पूछने के लिए। कह रहे हैं सलाम और फिर कह रहे हैं कि जी नो वन इज हियर। जनाब हम आ गए हैं अली असगर साहब और आप भी तशरीफ ले आइए ताकि हम जो भी आपके कमेंट्स हैं वो हम देख सकें और अलिफिया के साथ शेयर कर सकें। अच्छा अलिफिया, टॉपिक तो हमारा आज का है इंटरनेट ऑफ थिंग्स और 5G, ठीक है ना। इस पे हम डेफिनेटली बात करेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम आपकी कोई नोटिफिकेशन आ रही है जनाब। इस पे हम थोड़ा सा पहले आपकी जो प्रोफेशनल कैरियर है और जो लाइफ है उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे और उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह, ये आपकी नोटिफिकेशंस आ रही हैं लिफिया, ये हमें बड़ा तंग करेंगी। नोटिफिकेशंस प्लीज ऑफ कर दीजिए। मैं आपको लॉबी में भेजता हूँ ताकि आप नोटिफिकेशन ऑफ करें। जी जनाब, कभी कभार चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन कोशिश हमारी ये होती है कि इस तरह के इश्यूज ना आए बिल्कुल शो के शुरू में ही। लेकिन कभी कभार हो जाता है, इसलिए माफ़ी चाहते हैं। मुतज़िन अपने मेहमान के जैसे ही उनकी नोटिफिकेशंस ऑफ होती हैं तो हम फिर आपके साथ बात करेंगे। जी आ गई हैं। जी जनाब, तो नोटिफिकेशंस आपकी ऑफ हो गई, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, हमारे साथ कुछ और कमेंट भी आ गए हैं, उनको हम देख लेते हैं। पहले ज़ाफ़रान चेची भाई हमारे साथ हैं, कह रहे हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक। बहुत शुक्रिया ज़ाफ़रान भाई, थैंक यू सो मच। और नियाज नज़ीर भाई हमारे साथ हैं, कह रहे हैं कि जी सलाम टू ऑल सर एजाज एंड मिस अलिफिया, होपफुली सेशन विल बी इफेक्टिव विद एक्टिव पार्टिसिपेशन। भाई कोशिश हमारी है कि एक्टिव पार्टिसिपेशन हो। अब डिपेंड करता है पार्टिसिपेंट्स के ऊपर कि वो कितना एक्टिव हैं। तो इस बारे में तो जाहिर है कि हम तो हवा के दोष पे, तारों के दोष पे ये चीज़ें छोड़ देते हैं और फिर जिसने कैच करनी है, जो जानना चाहता है 5G और इंटरनेट ऑफ थिंग के बारे में, वो जरूर आएगा हमारे साथ इंशाल्लाह। चलें जनाब, तो अलिफिया पहले तो आप मुझे ये बताइए कि थोड़ा सा मैं आपको आपके बचपन में ले जाऊंगा। 4-5 साल की अलिफिया, छोटी सी बच्ची, क्या याद आता है आपको? अर्लीस्ट मेमोरी आपको क्या याद आती है? सर मैं एक बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखती थी और मेरे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा मिडिल क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करते थे, इतने ज़्यादा एजुकेटेड नहीं थे। तो हम्म वो कहते हैं ना, बच्चे को शुरू में पूछा जाता है कि बड़े होके क्या बनोगे, तो अक्सर बच्चे कहते हैं डॉक्टर बनेंगे। हम्म और हम्म मुझे हम्म। कोई पूछता था तो मैं कहती थी मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनूंगी। अच्छा, तो बचपन से वो ही एक, आपको डिटर्मिनेशन थी। जी बिल्कुल। तो जबरदस्त। वो शुरू से एक ईगरनेस थी इस टेक्नोलॉजी को लर्न करने की, इसके ठीक। बारे में जानने की। हम्म
वो इंटरनेट का जमाना तो होता नहीं था, हम लाइब्रेरी में जाके बुक्स पढ़ते थे हाँ ऑफ और कोर्स। बुक्स को एक्सप्लोर करते थे। तो अच्छा। वो एक शौक रहा हमेशा से, बिल्कुल एजुकेशन के हवाले से। ठीक, बिल्कुल ठीक, बहुत जबरदस्त, चले अच्छी बात है। तो इसका आपको बचपन से ही शौक था, जैसे वो फिल्मी अदाकार कहते हैं ना, उनसे पूछे कि जी आपने अदाकारी कब शुरू की, तो वो जवाब देते हैं कि जी हमें तो बचपन से ही शौक था। तो यानी आपको लिटरली बचपन से शौक था टेक्नोलॉजी का। चले तो टेक्नोलॉजी के हद तक तो ठीक है, लेकिन फिर आप ये 5G में और आईओटी में कैसे आप आ गए, ये बताएं। सर, टेक्नोलॉजी अपनी जगह जब आगे बढ़ रही थी, फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, तो जाहिर है बातें हुई इसके रिलेटेड। टेक्नोलॉजी की ईगरनेस ने इतना ज़्यादा मुतासिर किया हुआ था कि हर चीज़ को स्टडी करना, उसको एक्सप्लोर करने की एक आदत सी बनी हुई थी। हम्म। फिर पीआईआईसी से जब आईओटी का कोर्स लॉन्च हुआ पाकिस्तान में, तो वो एक जुस्तजू सी थी कि सबसे पहले मैं ज्वाइन करूं, और हेंस मैंने ज्वाइन। तो फिर उसमें मजीद ज्यादा चीजें एक्सप्लोर करने लगी, आगे और ज्यादा बढ़ने लगी। तो और भी मतलब लॉन्ग वे टू गो, और बहुत कुछ ज्यादा भी एक्सप्लोर करना बाकी है चीजें। और इवन कि मैंने अभी अपना एक होम ऑटोमेशन सिस्टम भी बना लिया है, और हम्म। उसमें भी मजीद ज्यादा जिद्दत लानी है, उसको मजीद इन्हांस करना है उस पर। तो फिर ऊपर भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, क्योंकि आईओटी और 5G दोनों साथ साथ चलेंगे, दोनों का एग्जिस्टेंस साथ है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स के लिए इंटरनेट जरूरी है, और इंटरनेट के लिए फास्ट और रिलायबल इंटरनेट जरूरी है। जैसे हम्म। प्रॉब्लम हो रही है, हमारी इंटरनेट डाउन है, तो इस वजह से तो खैर हाँ। 5G, इसलिए ज्यादा इसकी मुझे नॉलेज की ईगरनेस हुई कि नहीं, 5G भी सीखना चाहिए। तो हम्म। इसलिए मैंने 5G ज्वाइन किया। ठीक, ठीक, बहुत ज़बरदस्त। और जनाब हमारे साथ जर्रीन सत्तार गनी वाला आ गई हैं, कह रही हैं सलाम वालेकुम सलाम जर्रीन, थैंक यू सो मच। और वालेकुम फिर अस्सलाम। कह रही हैं जी वेलकम पत्नी, क्या लिखा है इन्होंने, थोड़ा सा आखिरी लफ्ज मुझे पढ़ा नहीं जा रहा। अच्छा जी। तो हाँ, बात कर रहे हैं हम इंटरनेट ऑफ थिंग की। तो जो लोग मुझ जैसे जाहिल लोग जिनको इंटरनेट ऑफ थिंग का पता नहीं है, थोड़ा सा तो पहले आप ये बताइए कि इंटरनेट ऑफ थिंग है क्या। इंटरनेट का तो हमें पता है, सबको पता है, वो सबको मालूम है कि इंटरनेट क्या है, लेकिन इंटरनेट ऑफ थिंग क्या है। इंटरनेट ऑफ थिंग यानी क्योंकि इस वर्ड में अपना मीनिंग खुद ही छुपा हुआ है। हर चीज जो इंटरनेट पे है, हर थिंग जो इंटरनेट पे है, वो इंटरनेट ऑफ थिंग का हिस्सा है। उसकी एक छोटी सी एग्जांपल इस तरह से लेते हैं कि आपका बेड है, आपका कबर्ड है, आपका टेबल है, डाइनिंग टेबल है, या आपका फ्रिज है। हर वो थिंग जो इंटरनेट पे चली जाएगी, वो इंटरनेट ऑफ थिंग का हिस्सा होगी। अब वो कैसे इंटरनेट पे जाएगी, क्या परफॉर्मेंस देगी, तो उसका सीधा सीधा एग्जाम्पल ये है कि आने वाले वक्त में ये होगा कि हमारा फ्रिज, जब उसमें अंडे खत्म हो जाएंगे, तो वो खुद इंटरनेट से अंडे ऑर्डर करेगा, और अगले दिन हमारे यहाँ डिलीवर होके अंडे आ जाएंगे। हमारा आए, फ्रिज अगर खराब हुआ वाह, 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 क्या बात है, क्या बात है। अच्छा। तो हर वो चीज, मतलब बिलियन ऑफ डिवाइसेस इंटरनेट से कनेक्ट हो रही होंगी एवरी सेकंड के अंदर। मैसिव अमाउंट ऑफ डेटा प्रोड्यूस हो रहा होगा। तो इसलिए आईओटी और 5G को साथ रखते हैं कि 5G फास्ट और रिलायबल इंटरनेट इंटरनेट स्पीड हमें देगा, क्योंकि हर सेकंड बिलियन ऑफ डिवाइसेस इंटरनेट पे कनेक्ट हो रही होगी। इतना डेटा गैदर हो रहा होगा इंटरनेट के ऊपर कि उसको मैनेज करने के लिए फास्ट इंटरनेट की जरूरत है, जो कि 4G 5G से 100 टाइम्स फास्टर है। तो इसलिए हम्म। उसकी हमें जरूरत पड़ेगी। ठीक है। और 5G क्योंकि फिफ्थ जनरेशन टेक्नोलॉजी है, तो 5G के अंदर इटसेल्फ बहुत सारे फीचर्स हैं, लाइक सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क है, नेटवर्क फंक्शन वर्चुअलाइजेशंस है। तो ये क्या है, ये है कि आपका जो इंटरनेट है, वो हम्म। अब सॉफ्टवेयर डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है। तो पहले कहते थे कि नेटवर्क इंजीनियर का सॉफ्टवेयर इंजीनियर से कोई ताल्लुक नहीं है, बट अब ऐसा लेकिन नहीं अब है, होगा, क्योंकि अब ऐसा नहीं। एक अब हाँ, क्योंकि ये हर चीज सॉफ्टवेयर फील्ड्स, डिफाइन है, एक हाँ, नेटवर्क इंजीनियर को सॉफ्टवेयर आना चाहिए। ऐसे ही है, ये फील्ड्स मर्ज होती जा रही हैं आपस में, बिल्कुल ऐसे ही है, सही कहा आपने। हम्म। और जनाब ये जो इन्होंने जरीन सतार ने कहा था वेलकम टू, ये इन्होंने बताया कि जी ये गुजराती के अंदर इन्होंने लिखा है। अच्छा जी, गुजराती में गुजराती बहुत वो अच्छी कह है। रही है कीम शो। केम छो, अच्छा केम वो छो मुझे लिखा है, अच्छा, वेलकम। वो मुझे गुजराती में ग्रीट कर रही हैं। अच्छा, ग्रीट कर रही हैं आपको, अरे चले जी, इस बहाने हमें ये भी पता चल गया।
मानो बिल्ली हमारे साथ है, कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच फॉर हॉपिंग ऑन द शो। और सुनील गौर भाई हमारे साथ हैं मुंबई से और फिल्म जर्नलिस्ट हैं। कह रहे हैं जहाँ सब राजेश गौर एंड सुनील गौर का मुंबई इंडिया से आपको सलाम जनाब, वालेकुम सलाम। और जरीन जी को भी सलाम जी। अच्छा, जरीन जी को भी सलाम कह रहे हैं, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। और जरीन जी थैंक्स भी कह रही हैं इनको, थैंक यू सो मच जरीन आपका। 5G मीन्स ऑल वर्क विद इन सेकेंड। अच्छा जी, क्या बात है जनाब, तो बड़ा जबरदस्त। बस ऐसे ही आप चुटकी बजाते 5G लगाएं और चुटकी बजाते हुए काम हो जाएगा, क्या बात है। अच्छा जी, उमेर आबिद भाई हमारे साथ आ गए जद्दा सऊदी अरब से, कह रहे हैं हाय गाइस, होप ऑल आर वेल, जस्ट ज्वाइंड, व्हाट इज द टॉपिक टुडे। जी जनाब, बिल्कुल टॉपिक हमारा है आज का और ये, ठीक है जनाब, अब आपको टॉपिक आज का नजर आ गया। और तो मुझे उम्मीद है कि आप जरूर यहाँ से कुछ लेकर के जाएंगे आज इस टॉपिक के हवाले से। जरीन सत्तार के लिए क्विकली रिप्लाई ऑल योर क्वेश्चंस। क्विकली रिप्लाई ऑल माय क्वेश्चंस, कौन से सवाल आते हैं भाई? अच्छा, जो 5G है, कह रही है कि ये 5G अगर आ जाएगा तो वो सवालात के जवाब जो हैं वो फौरन जल्दी से मिल जाएगा। चलिए जी, देखते हैं, वैसे तो बहुत जल्दी आ जाते हैं क्योंकि गूगल को हर चीज़ मालूम है। और देखते हैं कि आगे क्या होता है। शहरियार अफसर भाई आ गए हमारे साथ, कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, बहुत शुक्रिया। गुलाम असगर हैं, कह रहे हैं कि जी हमारे पास तो अभी 3 या 4G भी तक नहीं आया, नहीं चलता, तो आगे 5G कहाँ से चलेगा? तो बिल्कुल इशू। हाँ, ये इशू है कि अभी तो हमारा जो है वो 3G ही नहीं सही से काम कर रहा, तो कैसे जो है ये काम कर पाएगा। ठीक है, तो अब आप थोड़ा सा जरा लोगों को ये बता दीजिए कि जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स है इसमें जो बेसिकली बिहाइंड द सीन क्या हो रहा होता है। बिहाइंड द सीन देखिए, कोई भी डिवाइस जब इंटरनेट ऑफ थिंग की डिवाइस बनती है तो उसमें एक एम्बेडेड सिस्टम होता है, एक माइक्रो कंट्रोलर लगा हुआ होता है जिसके हम्म, अंदर जिसके साथ सारे सेंसर्स और एक्चुएटर्स सारी चीजें कनेक्ट होती हैं। ठीक है। फिर वो सेंसर्स और डेटा सारा अपना माइक्रो कंट्रोलर को भेजते हैं। हम्म, माइक्रो कंट्रोलर अपने जो डिसीजन लेता है उसको जिस तरह प्रोग्राम किया हुआ होता है, हम्म। फिर वो अपना डेटा एज पे भेजता है और एज से वो डेटा क्लाउड पे भेजता है, यानी क्लाउड आपका अच्छा, इंटरनेट हो गया। एज क्या इस चीज तरह से होती है? पूरी हिरार्की है। इस तरह से पूरी हायरार्की है जो वर्क कर रही होती है एक इंटरनेट ऑफ थिंग डिवाइस के उसके अंदर। जैसे हम एक मिसाल ले लेते हैं छोटी सी कि हमारा बेड है। अगर हमारे बेड जैसे एक थिंग है हमारा बेड, उसको इंटरनेट ऑफ थिंग का बेड बनाना है तो क्या होगा कि उसके अंदर एक हम डिवाइस लगाएंगे जो उसके अंदर सेंसर्स कनेक्टेड होंगे। तो आपकी जो नींद का डेटा है, यानी आप कैसी नींद ले रहे हैं, आप कितने बजे सो रहे हैं, कितने बजे उठ रहे हैं, उसका क्या डेटा है, आपकी अलार्म सेट करेगा, शेड्यूल करेगा। फिर वो आपकी नींद कैसी है उसका डेटा मॉनिटर करेगा, वो एज पे भेजेगा, एज से क्लाउड पे जाएगा। तो ये डेटा गैदर होगा अल्टीमेटली, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो डेटा एनालिटिक्स करके इन डेटा को यूज करती हैं, बाय करती हैं, तो इस हिसाब से आपके डेटा को यूज किया जाएगा। तो मैसिव अमाउंट ऑफ डेटा एवरी डे एवरी सेकेंड इंटरनेट पे स्ट्रीम हो रहा होगा, जा रहा होगा। तो एक थोड़ा सा इसको कहते हैं कि एक दुनिया का जो रुख है ना वो पूरा चेंज होने लगा है, दुनिया का जो सिनेरियो है ना पूरा बदलने लगा है। तो ये चीजें लोगों को सुनने में थोड़ी अजीब लगती हैं, अभी चीजें अडॉप्ट होंगी जब तब लोगों को समझ आने लगेगी कि इंटरनेट ऑफ थिंग है क्या बेसिकली। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। ये अब तो इतनी ज्यादा तरक्की हो कर ली है इंटरनेट ऑफ थिंग ने कि ये घड़ी मेरे पास है, आप देख रही हैं, ये है गारमिन की वीवो वॉच है। ठीक है, ये मुझे बताती है कि मैं कितने घंटे सोया, कितने घंटे में डीप स्लीप में रहा, कितने घंटे में मीडियम स्लीप में रहा, कितने घंटे मैंने लाइट स्लीप ली और कितने मिनट या घंटे मैं अवेक रहा सोने के बाद। जागने वाले को ये काउंट नहीं कर रहा, सोने के बाद। तो ये मैंने घड़ी हर वक्त बांधी होती है हाथ के ऊपर और ये मुझे बताती रहती है, और ऐप से मैं इसको सिंक करता रहता हूँ डेटा जो है। तो मुझे पता चलता रहता है कि आज जिस दिन कम नींद होती है तो आई मेक श्योर कि आई स्लीप अर्ली टू कैच द इनफ अमाउंट ऑफ स्लीप।
तो ये चीज़ें बिल्कुल आजकल हो रही हैं और बड़ी मददगार साबित हो रही हैं इंसानों के लिए। थोड़ी सी 5G के हवाले से बात करते हैं, और इस पे गॉसिप्स भी बहुत सारी चल रही हैं, और कुछ डॉक्टर हजरात भी इसके ऊपर अपनी राय दे रहे हैं। अभी कल परसों मैंने एक देखा फेसबुक पर ही एक पोस्ट देखी, किसी डॉक्टर ने कहा कि जी ये कोरोना जो है इट्स नथिंग, इट्स नॉट like it's not killing, rather 5G is killing people actually. तो क्या ये सही है? और इस पे हम एक शो भी करने वाले हैं इंशाल्लाह जरूर सुन कि इज 5G इन्वॉल्व इन किलिंग पीपल। नहीं, ये मतलब इस हद तक तो ये सही नहीं है, क्योंकि हर चीज़ की अपनी फ्रीक्वेंसी होती है, इंसानों की अपनी फ्रीक्वेंसी होती है। हाँ, ये कह सकते हैं कि 5G बर्ड्स और स्पीशीज़ कुछ ऐसे हैं जिनकी फ्रीक्वेंसीज़ के हिसाब से उनके लिए थोड़ा डेंजर है, बट ह्यूमन के लिए इतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो मैसिव माइमो फ्रीक्वेंसीज़ यूज़ होंगी, तो उस हिसाब से जो रिसर्च हुई, जो इसके मिथ्स आए थे कि इसके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी और लोगों की लाइफ थ्रेटन हो जाएगी और लोग नहीं सरवाइव करेंगे, तो उस चीज को मद्देनजर रखते हुए काफी रिसर्चेज हुई। इसीलिए अभी तक 5G पूरी तरह से अमल में आया भी नहीं है, क्योंकि हर कंट्री अपने सेफ्टी प्रिकॉशंस करने के बाद ही उसको लॉन्च करेगा। तो जैसे चाइना ने कर दिया, चाइना भी पूरा नहीं हुआ, तो कुछ सिटीज हुए हैं इस तरह से। पाकिस्तान में भी अभी टाइम लगेगा इस चीज को आने में, बट ये है कि ये इतना ज्यादा ह्यूमंस के लिए इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि ह्यूमंस की फ्रीक्वेंसी अलग होती है। हाँ, इसकी बैंडविड्थ हाई होने की वजह से ये कुछ बर्ड्स वगैरह को अफेक्ट करती हैं। अच्छा। तो जिसके लिए इन्होंने सारी रिसर्चेस की हैं और काम कर रहे हैं इसके ऊपर। इट टेक्स टाइम, बट ये मेक श्योर करेंगे कि चीजें स्टेबलाइज हों, उसके बाद इसको पूरी तरह से फुल्ली डिप्लॉयमेंट की तरफ ले जाया जाए, क्योंकि इसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन होता है, फिर इसकी डिप्लॉयमेंट्स होती है। ऐसा नहीं है कि 3G के बाद 4G जैसे आ गया था तो 5G आ जाएगा। 5G के लिए काफी इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी। और क्योंकि सारे फोन्स, सारी डिवाइसेस, क्योंकि एक सिस्टम डिप्लॉय करने के लिए तो इंफ्रास्ट्रक्चर डाल दिया जा सकता है, मगर उसकी एडॉप्शन के लिए आपके फोन्स कॉम्पेटेबल नहीं है, आपकी डिवाइसेस कॉम्पेटेबल नहीं है, तो उसको भी तो इनको कंसिडर करके चलना है। तो धीरे धीरे ये चीज एडॉप्शन की तरफ आएगी। जितना जल्दी, अभी कहता है ना कि कहीं इतने कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ पे 4G भी पूरी तरह से डिप्लॉय नहीं हुई, एडॉप्ट नहीं हुई, तो 5G तो बहुत बाद की बात है उनके लिए। बिल्कुल। अच्छा, ये भी सुनने में आया है कि वुहान में सबसे पहले चाइना ने 5G इम्प्लीमेंट किया, और वहां पर जो है वो ये इमरजेंसी की सूरत हाल नाफिज हुई। क्या ऐसा सही है कि वाकई, आप तो चूंकि 5G की हिस्ट्री आपको मालूम है पूरी। नहीं, ऐसा तो नहीं कह सकते कि इन सब चीजों की वजह से ऐसा कोई इफेक्ट हुआ। ये सारी गॉसिप्स हैं, कॉन्स्पिरेसीज हैं जो इसके कंट्रोवर्सीज अगेंस्ट हैं, कॉन्स्पिरेसीज जी हैं, ठीक है जी, कंट्रोवर्सीज हैं, कॉन्स्पिरेसीज ऐसा हैं। कुछ है नहीं इससे ठीक रिलेटेड। है जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। और अ, अच्छा, जरीन सत्तार कह रही हैं कि जी नो नो 5G। चलें जी, देखें जी, ये तो कह रही हैं कि नो 5G। उमर आबिद भाई जद्दा से हमारे भाई कह रहे हैं कि जी आर वी गोइंग टू हैव RFID वैक्सीन, what are possibilities? Second question is, shall I buy IOTA crypto coin? अच्छा, क्रिप्टो के कहाँ से बात आ गई उमर भाई? हम तो क्रिप्टो की तो बात ही नहीं कर रहे हैं इस शो में। एनीवेज जी, आपके लिए 2 सवाल है। जी। अच्छा, RFID वैक्सीन्स हो सकती हैं, क्योंकि चीजें लोग काम कर रहे हैं इसके ऊपर। तो बहुत सारी इनोवेशंस हो रही हैं आईओटी की फील्ड के अंदर। और जो सेकंड क्वेश्चन है क्रिप्टो के बारे में, सीरियसली मुझे इतना ज्यादा नॉलेज नहीं है, क्योंकि वैसे आईओटी के अंदर ब्लॉकचेन की इंटीग्रेशन है। हर डिवाइस अपनी इसमें हैसियत रखेगी। एवरी डिवाइस शुड बी कनेक्टेड, बिकॉज वो इंटरनेट पे कनेक्ट होगी, तो उसमें पेमेंट इंटीग्रेशन होगी वाया ब्लॉकचेन इंटीग्रेशन ही होगी। बट इतना ज्यादा क्रिप्टो के बारे में ना मैंने हम एक्सप्लोर किया नहीं, नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, ग्रेजुअली टेक्स टाइम टू एक्सप्लोर दीज थिंग्स लेटर एग्जैक्टली, ऑन। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच। सर रुजी भाई हमारे टोरंटो से भाई कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सुनील गौर भाई करेंगे जी अलिफिया जी सलाम, वालेकुम सलाम जनाब, थैंक यू।
उमर आबिद भाई ने कहा कि जी इतना ज्यादा नहीं तो कितना कम इशू है फॉर ह्यूमंस। हाँ एग्जैक्टली यही है सवाल कि 5G टेक्नोलॉजी का। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज नीड फॉर फास्ट इंटरनेट ऑन कंज्यूमर लेवल, व्हाट वी विल अचीव। हाँ ये बहुत अच्छा सवाल किया। कंज्यूमर कंज्यूमर लेवल पे फास्ट इंटरनेट की जरूरत होगी बिल्कुल, क्योंकि जब हर होम स्मार्ट होम बनने लगेगा तो आपके ही घर के अंदर हर डिवाइस आईओटी डिवाइस होगी। ठीक है ना, तो उसके लिए बाकायदा आपको इंटरनेट की फास्ट होने की जरूरत होगी, उसमें नेटवर्क स्लाइसिंग की जरूरत होगी। 5G में ये प्रोविजन है कि नेटवर्क स्लाइसिंग की जा सकती है। नेटवर्क स्लाइसिंग क्या है कि आप अपनी बैंडविड्थ को डिवाइड करके डेडिकेट कर दें अपनी हर डिवाइस के लिए, ताकि अगर आपकी वीडियो स्ट्रीमिंग हो रही है या आप अपना मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपकी आईओटी डिवाइस पे इफेक्ट ना पड़े। तो ये चीज जो है वो 5G प्रोवाइड करेगा, तो इसलिए 5G को ज्यादा प्रायोरिटाइज किया जा रहा है आईओटी के लिए। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आपको शायद ये सुन के हैरानी होगी अलिफिया के आईओटी के ऊपर मैंने सबसे पहले डिवाइस लगाई थी 2005 में। 2005 में लगाई थी, जो मेरी लाइट्स को कंट्रोल करती थी घर के अंदर। मेरी आउटडोर जो लाइट होती थी पोर्च में उसको बाहर, और हमारे टेलीविजन को, और जो घर के अंदर जो लाइटिंग थी उनको कंट्रोल करती थी। अब सूरत हाल ये है कि अब हमारे दरवाजे के ऊपर जो लॉक है वो भी आईओटी डिवाइस है, और हमारी जो लाइट्स हैं वो तमाम के तमाम वीमो लाइट्स हैं, वो टाइम पे ऑन होती हैं, उनका प्रॉपर स्केड्यूल सेट हुआ हुआ है, टाइम पे ऑफ होती हैं। इवन इफ यू आर हमारी नॉट अराउंड, तमाम के तमाम ऑन होंगी, ऑफ होंगी, वो सारा कुछ। एंड आई कैन कंट्रोल, आई कैन ओपन माई डोर फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड। तो एग्जैक्टली ये चीज़ें जो हैं बड़ी कारआमद साबित हो रही हैं। प्लस अब जो ये गूगल होम और नेस्ट डिवाइसेस और ये जो आपकी एको और अलेक्सा। ये जो चीज़ें हैं, अलेक्सा अलेक्सा जी, ये भी जो है बड़ी कारआमद डिवाइसेस साबित हो रही हैं। और लेकिन इनसे मैंने एक चीज़ ये देखी है कि थोड़ा सा हम लेजी होते जा रहे हैं। आप क्या कहेंगे इसके हवाले से? बिल्कुल, हम लेजी होते हैं, हम उठ के लाइट बंद करते हैं, जो एक्टिविटी है फिजिकल एक्टिविटीज खत्म हो वो गई हैं। नहीं हो रही एग्जैक्टली। अब दरवाजा, मैं हाँ, हूँ सेकंड फ्लोर पर अगर घर में, और दरवाजा नीचे है तो मुझे उतर के सीढ़ियों से जाना पड़ेगा, मेरी एक्टिविटी होगी, मेरी कैलोरीज बर्न होंगी, मुझे थोड़ा सा कार्डियो मेरा हो जाएगा चलने में जाने में, और फिर मैं दरवाजा खोलूंगा, फ्रेश एयर भी आएगी, बंद करूंगा, ये सारी चीजें होंगी। लेकिन अब वो सब चीजें नहीं होती। मैं बेड पे बैठे बैठे अपना फोन उठाया और कोई भी दरवाजे पे आया, पहले उसको मैंने कैमरे से देखा कि कौन है दरवाजे पे। जब बंदा समझ में आ गया कि हाँ इसको अंदर आने देना है, तो मैंने दरवाजा खोल दिया। वो दरवाजा खुल गया, खुद ब खुद उसमें टाइमर है, 2 मिनट का टाइम है, वो दरवाजा बंद खुद ब खुद लॉक हो जाएगा। आई डोंट हैव टू वरी अबाउट। तो ये चीजें तो हैं, लेकिन हम सुस्त होते जा रहे हैं इन चीजों की वजह से। ठीक है, टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट हो गए हैं। टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट बहुत ज्यादा हो गया। अच्छा, आपने बात की कि फ्रिज में अंडे खत्म हो गए तो अंडे खुद ब खुद डिलीवर हो जाएंगे। अब वो एक्टिविटी हमारी खत्म हो गई कि हम जो है वो एक बैग लेकर के और हम शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, और मार्केट में जा रहे हैं, वहाँ पे हम डिफरेंट चीज़ें देख रहे हैं, और हमें वो लोगों से भी हम सोशलाइज हो रहे हैं वहाँ पर, हम और भी बिजनेस दे रहे हैं। अब इसमें क्या होगा कि टारगेटेड बिजनेस होगा, सिर्फ आपको आपको अंडे चाहिए तो आपको अंडे ही आएंगे। लेकिन जब आप मार्केट में जाते हैं तो आपने देखा अच्छा ये धनिया भी अच्छा लग रहा है मुझे, हरी मिर्चें भी हैं, पालक भी है, मेथी भी है, चलो ये भी ले लेता हूँ, ये भी ले लेता हूँ। ये चीजें फिट नहीं हो रही होंगी, क्योंकि वहां पे तो आपको वो चीजें नजर नहीं आ रही होंगी जिन चीजों की आपको जरूरत नहीं। बहुत सारी जगहों पर ऐसे, और ये बाकायदा एक स्टडी है कि इंडिया में ये स्टडी हुई कि टाटा नमक जो है उसको बहुत लो कॉस्ट पे लोगों ने लगा दिया सेल के ऊपर, स्टोर्स ने। और लोग नमक लेने के लिए जब गए हैं वहां पर, तो वहां पर 100, 200, 400, 500 रुपए की खरीदारी करके निकले, वो बजाय सिर्फ ये कि नमक ही लेकर के आ जाए। तो ये चीजें जो है वो फिर जाहिर है कि उन पे भी, बिजनेसेस पे भी डेफिनेटली इम्पैक्ट होने वाला है इसका। क्या कहती हैं आप?
डेफिनेटली फर्क पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि ये जो कोरोना की एक्टिविटीज अभी चल रही हैं, हम सब लॉकडाउन की सूरत में घर पे हैं, तो लोग एक प्रैक्टिस बन जाएगी लोगों की ऑनलाइन काम करने की, ऑनलाइन सेलिंग करने की, बाइंग करने की। तो वो प्रैक्टिस कंटिन्यू रहेगी आफ्टर कोरोना भी। तो ये जो बिजनेसेस हैं वो सारे ई कॉमर्स की तरफ जाना स्टार्ट हो जाएंगे, ऑनलाइन की तरफ जाना स्टार्ट हो जाएंगे। तो अल्टीमेटली जो बिजनेस का मास रेशियो था ना वो भी कंट्रोल हो जाएगा। है ना। तो डेफिनेटली ये बिजनेस लेवल पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। बिजनेस लेवल पे तो जो इन्वेस्टर्स हैं, जो बिजनेस ओनर्स हैं, उनके ऊपर बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, इकोनॉमी के ऊपर फर्क पड़ेगा। तो ये चीजें भी इम्पैक्ट करेंगी। अच्छा जी, ये कह रहे हैं कि जी आई आस्क क्रिप्टो एजाज भाई, cause IOTA is IoT, Internet of Things coin, and if 5G implementation grows, IOTA should grow logically. यार इसमें हम कुछ कह नहीं सकते कि जो आयोटा है, वो जो क्रिप्टो करेंसी है, वो आईओटी के ऊपर बेस्ड है और वो सारी चीज़ें करेगी, क्योंकि हमें इसके बारे में बहुत ज़्यादा इल्म क्रिप्टो के बारे में नहीं है। हाँ, ब्लॉकचेन के बारे में मुझे है मालूम, और इस पर मैंने शोज भी की। लेकिन और हमारा पाकिस्तान डेवलपमेंट प्रोग्राम हमारा एक क्रिप्टो के ऊपर एक हम कोर्स भी करवाते हैं, कि नॉट क्रिप्टो, आई एम सॉरी, ऑन ब्लॉकचेन फॉर बिजनेस के हवाले से हम एक कोर्स करवाते हैं। तो माफी चाहता हूँ मैं कि इसका जवाब शायद हम में से कोई भी नहीं दे सकेगा। जाफरान चेसी भाई, हमारे भाई इस्लामाबाद से कह रहे हैं जी, हाउ मच वर्क डन इन पाकिस्तान ऑन आईओटी। बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। पाकिस्तान में कितना काम किया हमने। आईओटी में बहुत ज्यादा काम हो रहा है डेफिनेटली, क्योंकि जो प्रोग्राम है पीआईएआईसी का प्रोग्राम है, उसके तहत बहुत सारे आईओटी डेवलपर तैयार भी हो रहे हैं। तो अल्टीमेटली जब इनोवेशंस होंगी, मेरा खुद भी ताल्लुक पीआईएसटी से है, पिस्ट पाकिस्तान इंटरनेट ऑफ थिंग स्टूडेंट्स टीम से है, मैं उसकी फाउंडर हूँ। वहाँ पे हम करते यही है कि जितने भी स्टूडेंट्स आईओटी के स्टूडेंट्स जो आईओटी पढ़ के ग्रेजुएट होते हैं या अंडर ग्रेजुएशन है, वो अपना आईओटी स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके पास कोई इनोवेशन का आइडिया होता है, तो फिर हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट उनको करते हैं, करवाते हैं। उनके लिए अगर कोई स्पॉन्सर फाइनेंसर्स की जरूरत होती है तो वो गैदर करते हैं, उनको अल्टीमेटली वर्किंग ग्रुप्स में लेके आते हैं और उनके लिए उनको एक स्टार्टअप की तरफ लेके जाते हैं और उनको इतना इंडिपेंडेंट कर देते हैं कि वो अपना स्टार्टअप स्टार्ट कर सकें। तो आईओटी का फ्यूचर डेफिनेटली पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा है। तो पाकिस्तान में आईओटी की फील्ड में विद इन अ ईयर काफी अच्छी ग्रोथ नजर आएगी। ठीक, चले जनाब, जाफरान भाई आपके सवाल का जवाब मिला। और उमेर आबिद भाई जद्दा से पूछ रहे हैं कि जी मेरे क्वेश्चन का आंसर, कितना कम हार्म है टू ह्यूमंस इफ नॉट ज्यादा 5G। हाँ, वो आपने कहा था ना कि इसका कम वो है, इम्पैक्ट है लोगों के ऊपर। देखने में ये आया है अलिफिया कि जो हमारे सेल टावर्स लगे होते हैं, अच्छा ये सारे सेल टावर्स 5G के लिए सारे चेंज होने वाले हैं। ये जो बड़े बड़े जो हाई एंटेनाज और ये सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। आपके हर गली के नुक्कड़ के ऊपर एक छोटा सा एक डिवाइस जो है वो, जैसे कि आपका यूं समझ लीजिए क्रिकेट का बैट होता है, तकरीबन बिल्कुल। उस साइज का एंटेना आपके गली के नुक्कड़ के ऊपर लगा दी जाएगा, एंड दैट्स अबाउट इट। और वो वाईफाई वेव्स के जरिए 5G पे अपने एज से कनेक्ट होगा। एज क्या चीज़ है इसके बारे में जरूर हम अभी जानेंगे अलिफिया से। और वो फिर जो है आपकी जो डिवाइसेस हैं उनको वो करेगा। तो हमें ये फाइबर ऑप्टिक बिछाने की जरूरत नहीं है, हमें ये इस तरह की कोई चीज वायरलेस करने की कम्युनिकेशन। फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। इस वक्त जो है हमारी जो केबल सिस्टम है, या हमारे पास टेलीफोन लाइंस पे डीएसएल चलता है, केबल के ऊपर केबल इंटरनेट चलती है। तो इन चीजों की भी फिर हमें जरूरत नहीं होगी, क्योंकि वो ऑलरेडी जो है वो वाईफाई। वायरलेस और फिर कम्युनिकेशन। जी बिल्कुल, और फिर उसके बाद में आपको वाईफाई के आपको हब्स लगाने की भी जरूरत नहीं है घरों के अंदर। यू विल बी कनेक्टिंग डायरेक्टली टू देयर हब्स, और वहां से आप वाईफाई डिवाइस पे कनेक्ट होंगे, एंड दैट्स अबाउट इट, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। बहुत सारी चीजें हैं। इंसानी जिंदगी पे इसके क्या असरात होंगे, देखने में ये आया है कि जो लोग सेल टावर्स के पास रहते हैं उनकी मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों में वो इन्वॉल्व हो जाते हैं, जिसमें हेडेक कॉमन है। और इसके अलावा फिर और चीज़ें जिसमें थायराइड्स का होना और ये इस तरह की चीज़ें भी देखने में आई हैं।
तो बहरहाल ये कितनी हद तक दुरुस्त हैं या क्या है, कॉन्स्पिरेसी भी हो सकती है, लेकिन इन वेव्स का कुछ ना कुछ इम्पैक्ट ह्यूमन बॉडीज के ऊपर तो डेफिनेटली होता है। सेल फोन को कहते हैं कि जी रात को सर के पास रख के नहीं सोना चाहिए, तो कोई वजह बिल्कुल तो है, ठीक है ना। तो ये चीजें क्योंकि उसमें से वो जब रेडियो वो, वेव्स निकल रही होती हैं जी वो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये चीज हमने देखी है कि घर के अंदर जब हमारा वाईफाई पे हम डिवाइसेस हमारी कनेक्टेड हैं, उस वक्त अगर हम माइक्रोवेव घर के अंदर ऑन करते हैं तो हमारी सारी नेटवर्क डिवाइसेस डेड हो जाती हैं। डर हो जाती है। ठीक है जी, कोई डिवाइस काम नहीं कर रही होती। तो माइक्रोवेव जो है वो भी, अब अगर उसने वाईफाई को डेड कर दिया तो ह्यूमन बॉडी के ऊपर कितना इम्पैक्ट उसका होगा। तो ये चीजें जो हैं बिल्कुल होती हैं। मुझे याद है कि जब मैं जवान था तो हमने एक जिंदगी का पहला माइक्रोवेव ओवन जो है वो खरीदा, और उसके अंदर हमने कोई चीज पकने के लिए रखी और उसका दरवाजा बंद करके, और मैं बड़े आराम से उसको, मैं सामने खड़ा होकर के मैं उसको वॉच कर रहा था कि वो कैसे घूम रहा है और वो कैसे चीज उसके अंदर पक रही है और उबल रही है और वो सारा चीज। ये मैंने कोई 3-4 मिनट मैंने उसको वॉच किया। आप यकीन कीजिए अलिफिया और तमाम व्यूवर्स के, उसके बाद जो मेरे सर में दर्द हुआ है, कोई दवाई ने असर नहीं किया, और 3 दिन तक वो सर का दर्द, जिंदगी में ऐसा सर में दर्द मेरे नहीं हुआ जितना मेरे उस वक्त जो है दर्द हुआ। उस दिन के बाद आज का दिन और वो दिन, अब तो माइक्रो में कोई चीज रखने के बाद जो है वो, देन आई रन अवे फ्रॉम इट, और जब हो जाती है, जब बीप आती है, देन आई गो एंड कलेक्ट इट। तो ये चीजें डेफिनेटली इम्पैक्टफुल तो हैं, इम्पैक्ट तो हो रहा है बॉडी के ऊपर हमारी, इसीलिए नई नई बीमारियां खड़ी हो रही हैं, नई नई चीजें सामने आ रही हैं, और बस अल्लाह ताला बच्चों रहम को भी फरमाए। हम फोन से दूर इसीलिए रखने को कहते हैं कि जो रेडियो वेव्स होती हैं फोन की वो बहुत ज्यादा इफेक्टेड होती है, खासतौर पे जब मोबाइल डेटा इंटरनेट पे चल रहा होता है तो उस वक्त उसकी बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी तेज होती है। हम्म। आपके फोन की बैटरी भी बहुत ज्यादा कंज्यूम हो रही होगी उस वक्त, तो बिल्कुल आपका फोन बिल्कुल हीटअप भी हो रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। मेरे भाई करेंगे जी, व्हेन वी कैन सी जाज आईओटी रोबोट रन ऑन 5G आस्किंग यू एंड क्यू। अल्फिया से कहते हैं कि आप कोई इसके लिए प्रोग्राम कर दें एक रोबोट को कि जो यूएनक्यू भी पूछ रहा हो। यूएनक्यू पे आते हैं यार, अभी सब्र करें जरा। आप तो आप आ गए हैं, तो आप यूएनक्यू देखे बगैर तो आप जाएंगे नहीं। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। सदफ इब्राहिम हमारे साथ, हमारी दोस्त हैं ऑटोवा से, कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सदफ, थैंक यू सो मच। मेरा राविद है कि कह रहे हैं जहाज साहब, आप अभी भी जवान हैं, जवान ही हैं। ही हैं का क्या मतलब है यार, ये ही लगाना जरूरी था आपको, चलें कह दिया आपने, ठीक है। उस माइक्रोवेव ने आपको इम्यून कर दिया है। हाँ लगता ही है ये मुझे कुछ, ये सब उस माइक्रोवेव का कमाल है कि ये मेरे बाल भी जो है शायद वो माइक्रोवेव की ही वजह से आए हुए हैं, बहरहाल क्योंकि उसमें मैं ऐसे देख रहा था। अच्छा, चलें जी। अलीफा, कुछ और आपने आज के टॉपिक के हवाले से शेयर करना है हमारे व्यूअर्स के साथ, जो आप प्लान करके आई थी, या हमने वो बातें कर ली जो हम करना चाह रहे थे? नहीं नहीं, बिल्कुल आप करें। बस मैं अपने व्यूअर्स को ये मैसेज देना चाहूंगी कि आईओटी, जो लोग इसमें इंटरेस्टेड है, जो यूथ हमारी इंटरेस्टेड है इस टेक्नोलॉजी के अंदर, वो डेफिनेटली अपने करियर को इसके अंदर देखें, क्योंकि आफ्टर कोरोना का जो इम्पैक्ट आएगा पाकिस्तान के अंदर या पूरी दुनिया के अंदर, तो आपको टेक्नोलॉजी सीखना, टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड होना, आपकी स्किल्स टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आप सरवाइव नहीं कर सकेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा रिसेशंस होंगे, जॉब्स जाएंगी, इंडस्ट्रियल लेवल पे सारी चीजें ऑटोमेटाइज होने लगेंगी। तो आपके पास वो स्किल्स होनी चाहिए कि आप उस लेवल पे सरवाइव कर सकें। वो कैसे होगा कि आप या तो टेक्नोलॉजी, आप या डेवलपर हो, या आपको आईओटी आता हो, या आपको कोई भी टेक्नोलॉजी रिलेटेड आपके पास स्किल्स हो, तभी आप इस टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में सरवाइव कर सकेंगे। क्योंकि जो आफ्टर कुछ हम वैसे भी हम कहते थे कि आफ्टर 2020 जो वर्ल्ड होगा, जो चेंज हो जाएगा, टेक्नोलॉजी वर्ल्ड हो जाएगा, फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बहुत तेजी से फैलेगा। तो
आफ्टर कोरोना तो ये चीजें बहुत सामने नजर आ रही हैं कैसा होगा, और अभी से नजर आना स्टार्ट हो गई हैं क्योंकि सारी चीजें इंटरनेट पे ऑटोमेटिकली डाइवर्ट हो रही है। हम क्लासेस इंटरनेट पे ले रहे होते हैं, स्कूल इंटरनेट पे आ गए, जो कभी सोचते भी नहीं थे कि इंटरनेट पे हम बच्चों को पढ़ाएंगे, आज वो इंटरनेट पे बच्चों को पढ़ा रहे हैं। हम कभी सोचते नहीं थे कि इंटरनेट पे कुछ लोग ऐसे हैं जो स्मॉल बिजनेसेस वाले कभी इंटरनेट पे आज तक चीजें सेल करने नहीं गए होंगे, बट अभी वो मजबूरी में भी कर रहे हैं। तो वो बिल्कुल। लोगों को एक ह्यूमंस को एक आदत सी लग गई है, तो ये चीजें होंगी। तो इसके लिए हमें अभी जब लॉकडाउन की सूरत हाल में हम फारिग बैठे हैं, तो क्यों ना अपने आप को प्रिपेयर किया जाए, उस आने वाले वक्त के लिए प्रिपेयर किया जाए कि हम उस वक्त में सरवाइव कर सके। बस यही मेरा मैसेज है पाकिस्तानी यूथ के लिए। ठीक है, तो ये कोरोना जो कुछ भी है ये ये भी कॉन्स्पिरेसी है कि कुदरती आफत नहीं है, ये कोई मैन मेड चीज है। तो कहीं ये कॉन्स्पिरेसी तो नहीं है कि हमें इन चीजों की आदत डालने के लिए जो है वो ये चीज की गई है, और बहरहाल खैर एक और कॉन्स्पिरेसी है। जी एनीवेज, ये मैं इतनी पॉलिटिकल तो हूँ नहीं, लेकिन जो पढ़ते हैं, जो रिसर्च देख रहे होते हैं बकौल उसके, तो हमें बिल्कुल। यही नजर आ रहा है कि वी आर इन वर्ल्ड वॉर। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। जैन बाबा हमारे साथ हैं, भाई कह रहे हैं कि जी व्हेन कैन वी बाय 5G सिम्स इन पाकिस्तान, एनी अपडेट ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर। अच्छा जी। जी बिल्कुल, इसके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ये ईयर तो कहीं नहीं गया। 2022 के मिड में समहाउ ये एक्सपेक्टेड है कि 5G पूरी तरह से फुली डिप्लॉय सिनेरियो में आ जाएगा और हम सिम्स वगैरह बाय कर सकेंगे। फोन्स तो आ ठीक, गए हैं पाकिस्तान में। ठीक, बिल्कुल ठीक है। हाँ उमेर भाई कह रहे हैं कि जी कैन 5G वेव्स किल वायरसेस। ये तो बहुत मुश्किल सवाल पूछ लिया मुश्किल इन्होंने। सवाल पूछ रहे हैं ना। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये तो नहीं कह सकते हम कि 5G वेव्स किल कर सकती हैं कि नहीं वायरस को। वायरस की इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। वायरस तो वैसे भी, ये वायरस तो एयर में वैसे ही सरवाइव नहीं करता, ये तो ह्यूमन बॉडी का शौकीन है। हाँ ह्यूमन बॉडी का शौकीन है, एग्जैक्टली एग्जैक्टली ऐसा ही है। बहरहाल अल्लाह ताला हम सब पे अपना करम फरमाए, और बड़ी मुश्किल हालात से हम गुजर रहे हैं। चलें जनाब, हमने बहुत सारी बातें की टॉपिक के हवाले से, और हम लोग वापस बढ़ते हैं अपने सेगमेंट की तरफ। उसका नाम है U&Q, आप और क्यू फॉर कुरैशी। ठीक है, तो आप रेडी हैं अलिफिया? जी। ठीक है। पाकिस्तान की एक फिल्म है, उसमें आप हीरोइन कास्ट हो गई हैं। ठीक है, हंसी क्यों आप? हो बस सक हंसी। नहीं, हो सकती हैं आप, बिल्कुल हो सकती हैं। तो अब आपको अपना हीरो पिक करना है उस फिल्म के लिए। 5 नाम बताऊंगा, आपको उनमें से एक पिक करना है। पहला नाम है फवाद खान, दूसरे हैं हमजा अली अब्बासी, तीसरे हैं एहसन खान, चौथे हैं इमरान अब्बास, पांचवें हैं फैसल कुरैशी। इनमें से किसको इमरान पिक करना अब्बास। है? इमरान अब्बास, द क्यूट वन। ठीक है, ठीक है। अ, उसी फिल्म में आप हीरोइन है, अब आपको अपनी साइड हीरोइन पिक करनी है। ठीक है, तो सबसे पहला नाम है, 5 नाम बताऊंगा। सनम बलोच, मावरा, मायरा खान, सबा कमर, या महविशा खान। सबा कमर। सबा कमर, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अच्छा जनाब, बहुत शुक्रिया आपका। चलें जी, रैपिड फायर में हम आपको एक लफ्ज देंगे, उस लफ्ज को लेके जो भी आपके जहन में आ रहा है अलिफिया, वो आपने क्या देना है। ठीक है, रेडी? रेडी। पहला लफ्ज है घर। घर। बच्चे। बच्चे। चाय। बिस्किट। बिस्किट के साथ होनी चाहिए, तो क्या बात है। हवा। हवा। सी व्यू। सी व्यू। घोड़ा। घोड़ा। राइडिंग। राइडिंग। पहाड़। पहाड़। बलूचिस्तान। बलूचिस्तान। बिरयानी। बिरयानी मेरी फेवरेट। फेवरेट। फूल। फूल। गुलाब। गुलाब का। चमचा। चमचा। पतीली। पतीली। ठीक है। दोस्त। दोस्त। हुसैन। क्या कहा आपने? हुसैन। हुसैन। अगला लफ्ज है पड़ोसन।
पड़ोसन। मेरी कोई ऐसी सच पड़ोसन नहीं है, बट क्या जो आपका जो आपका घर एक जजीरे पे बना हुआ है, अकेला घर है आपका? नहीं, एक्चुअली मैं इतनी ज्यादा सोशल नहीं हूँ, घर में रहती पड़ोसन। नहीं हूँ, काम से ज्यादा होती हाँ हूँ, तो हाँ, इस तो वजह से। पड़ोसन तो होगी ना। जी बिल्कुल। होगी ना, फातिमा। बिल्कुल। ठीक है। अगला लफ्ज है मोहब्बत। मोहब्बत। हुसैन। हुसैन। उल्लू। सॉरी। उल्लू। आउल। उल्लू। उल्लू का पठा। उल्लू का पट्टा, ठीक है। गधा। 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 कोई जहन में नहीं आ रहा मेरे। अच्छा, यानी बंदा कोई जहन में नहीं आ रहा। अच्छा ठीक है। नहीं। अच्छा, सांस, जो हम ब्रीथ करते हैं। सांस। सुकून। सुकून। सांवला। सांवला। लड़का। लड़का। लड़की भी हो सकती है सांवली। सांवली जी। सलोनी। कलम। कलम। ताकत। ताकत। सास, मदर इन लॉ। सास। माँ। माँ। हंसी क्यों आप? सास। सास के। बस ऐसे ही। सास, ठीक है। सुकून। सॉरी। सुकून, पीस। सुकून। घर। घर। रूह, सोल। सोल। दीन। रिलीजन। दीन। अगला लफ्ज है रूह, सोल। रिलीजन। सोल रिलीजन। अच्छा, सोल इज रिलीजन, ठीक है। चालाकी। चालाकी। दोस्ती। दोस्ती में चालाकी। अच्छा विषय। संजीदगी। संजीदगी। मोहब्बत। मोहब्बत। ड्राइवर, संजीदगी से मोहब्बत है या संजीदगी से मोहब्बत करनी चाहिए? संजीदगी से मोहब्बत करनी चाहिए। अच्छा ठीक है। ड्राइवर। ड्राइवर। मेरा एक ड्राइवर था, मुबारक। मुबारक, वो याद आता है आपको इस नाम पे। ठीक जी। है। अगला लफ्ज है लीडर। लीडर। इमरान खान। क्या बात है। बॉस। बॉस। मुस्तनसिर। मुस्तनसर। ब्लैक, काला। काला। रात। रात। निहारी। बिल्कुल पसंद नहीं मुझे। बिल्कुल पसंद नहीं है। वक्त। वक्त। सबक देता है। सबक देता है, वक्त से सबक सीखना चाहिए। अगला लफ्ज है दिल। दिल। दिल पागल होता है। दिल तो पागल है। ठीक है। अगला लफ्ज है पाकिस्तान। जिंदाबाद। धन्यवाद। चलें जनाब, ये था UNQ। आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, और थैंक यू सो मच फॉर फॉर दैट। बहुत सारे कमेंट्स आ गए हैं, और कमेंट बिल्कुल हम लेते हैं जनाब आप लोगों के। अम, कहाँ से? अच्छा, ये भी हमारे साथ, जरीन भी हमारे साथ खेल रही थी, और ये कह रही हैं कि जी हम पसंद है इनको, और नॉटी, बहुत सारे इन्होंने जनाब इन्होंने खेला हमारे साथ। अ, किसी दिन मैं अपने व्यूवर्स के साथ जो है ना, फिर ये खेलूंगा मैं, ये सारी चीजें, खेल जो है ना इनका। वी एंजॉय लॉट्स। थैंक यू सो मच जनाब। उमर भट्ट भाई ने अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह कहा जनाब, वालेकुम अस्सलाम। और सोहेल असगर भाई ने कहा व्हाट इज द टॉपिक टुडे? सर अब तो टॉपिक सोहेल भाई खत्म हो गया, शो एंड पे जब UNQ होता है तो शो हमारा जो एंड पे आ जाता है, लेकिन मैं आपके लिए टॉपिक दिखा देता हूँ। टॉपिक हमारा था आज का इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT एंड 5G। इसके बारे में हम हल्फिया से बात कर रहे थे, और शो का वक्त हमारा खत्म हो गया है। आज के टॉपिक के हवाले से क्या कहेंगी आप हल्फिया? आप हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगी?
मैसेज में यही कहूंगी कि बहुत सारे लोगों को आईओटी से रिलेटेड कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो इसको एक्सप्लोर करें, डेफिनेटली इसके बारे में पढ़ें। और अगर आपके बच्चे हैं या आपकी जनरेशन है यंग, जिनको आपने कुछ पढ़ाना है, सिखाना है, तो डेफिनेटली इस टेक्नोलॉजी को पढ़ाएं उन्हें, बोथ द टेक्नोलॉजीज आईओटी एंड 5G, क्योंकि बोथ साइमल्टेनियसली आर इक्वल और पैरेलल चलते हैं दोनों एक साथ। तो इन दोनों की नॉलेज बच्चों को होनी जरूरी है, यूथ को होनी जरूरी है, क्योंकि फ्यूचर की जो जनरेशन है वो इन सब चीजों पे डिपेंडेंट होगी। तो आपको आईओटी आना चाहिए, आपको उसको ट्रबल शूट करना आना चाहिए, उससे रिलेटेड चीजें आपको एक्सप्लोर करनी चाहिए। सो इट्स द राइट टाइम कि आप अभी उस रेवोल्यूशन की तरफ, हम खासतौर पर पाकिस्तान में आगे नहीं बढ़े, तो हमें उसके बारे में एक स्पेस मिला हुआ है, हम उसको सीख सकते हैं, उसके बारे में अपने आप को रेडी कर सकते हैं उस स्किल सेट के ऊपर, ताकि जब हम उस एरा के अंदर दाखिल हो, पाकिस्तान जब उस एरा के अंदर दाखिल हो, तो हमारी यूथ, हमारे लोग उस चीज के लिए बहुत वेल प्रिपेयर्ड हो। हमारा रेडी हो, गैप, ऑलरेडी रेडी हो, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। और एक्सपोर्ट के लिए भी हम पाकिस्तान को अगर देखते हैं इस लेवल पे, पाकिस्तानी यूथ को, तो इंटरनेशनल मार्केट में इस चीज की डिमांड डे बाय डे बढ़ रही है। तो हमारे यूथ को रेडी होना चाहिए ताकि हमारे यहाँ से सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बढ़े बहुत ज्यादा, तो अल्टीमेटली पाकिस्तान का कर्जा भी उतरे इस तरह से, और हमारी भी ग्रोथ हो। बिल्कुल तो ऐसे ही, यही मैसेज है मेरे लोगों के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। और जरीन सतार कह रही है कि जी वी रेडी प्ले नेक्स्ट वीक। हाँ जी बिल्कुल, आप रेडी हैं और हम इंशाल्लाह ये गेम आप तमाम व्यूअर्स के साथ खेलेंगे। और कितने सारे कमेंट आएंगे वो मुझे इस वक्त जो है वो सोच सोच के ही मुझे घबराहट हो रही है। सर रिजवी भाई ने कहा जी थैंक्स जरीन, बहुत शुक्रिया। और जरीन ने कहा कि जी रेडी टू वेलकम 5G, गुड लक पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू सो मच जनाब, पाकिस्तान पाइंदाबाद। सर रिजवी भाई ने कहा कि जी केम छो मजामा। अच्छा ये उनसे पूछ रहे हैं, जरीन सतार से पूछ रहे हैं मजामा। उन्होंने भी जवाब दे दिया जनाब, ठीक है। थैंक्स फॉर योर ऑल, यस रेडी जिंदाबाद जनाब, बहुत शुक्रिया, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह बिल्कुल। चलें जनाब, शो के हवाले से क्या कहेंगे, आपको शो पर आकर कैसा लगा आपको? मुझे काफी अच्छा लगा शो पे आके। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस ग्रेट शो। आपकी तो मैं काफी टाइम से फैन हूँ, तो बहुत अच्छा थैंक लगा यू, आपसे ऑन एयर बात करके, चीजें बहुत डिस्कस शुक्रिया। करके, अपने ख्यालात का इजहार करके, और बहुत सारी चीजें जो हम वैसे फेस टू फेस लोगों से बात नहीं कर सकते, तो आपके शो के जरिए मैं मैसेज दे सकी, तो आई एम रियली हैप्पी, थैंक यू, ग्लैड थैंक टू हैव हियर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया अलिफिया। ड्रीम्स टेलीविजन की तरफ से, दी एजाज कुरैशी शो की तरफ से, मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम जो मुझे इस शो को रन करने में हेल्प करती है उनकी तरफ से, मेरी दोनों को होस्ट जो हैं उनकी तरफ से, तमाम वो व्यूअर्स जिन्होंने शो को लाइव वॉच किया और कमेंट किए उन लोगों की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वो लोग जो इस शो की रिकॉर्डिंग अपने लोकल टाइम जोन के मुताबिक वॉच करेंगे, क्योंकि ये इस वक्त हम फेसबुक पर भी लाइव हैं और ट्विटर पेरिस्कोप पर भी हम लाइव हैं। और इसके अलावा हम हमारा शो जो है वो हमारे यूट्यूब चैनल पर एंड अप होगा। तो उन तमाम की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया। सुनील भाई का कमेंट आ गया, थैंक यू एजाज भाई। एक शो करने में कितनी मेहनत लगती होगी। बहुत मुबारकबाद, एंड मे यू ऑलवेज बी हेल्दी एंड सक्सेसफुल। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब सुनील भाई जी। मेहनत तो है, मेहनत के बगैर तो फिर कोई चीज़ हासिल होती नहीं है। मेहनत करने से कभी जी नहीं चुराया। और किसी दिन इंशाल्लाह आप दोनों भाइयों के साथ फिर हम एक बार, क्योंकि मेरा ख्याल है 1.5-2 साल हो गए हमारा शो हुए हुए, तो किसी दिन आए फिर आपके साथ भी गप लगाते हैं। अभी तो रमज़ान 23 तारीख से यहाँ पर शुरू हो रहे हैं, और रमज़ान मुबारक में मैं बिल्कुल शोज मैंने दिन अपने ब्लॉक किए हुए हैं। और इंशाल्लाह इस दौरान शायद कोई इक्का दुक्का शो अगर कोई हुआ तो मैं करूँगा, अदरवाइज बिल्कुल नहीं। ईद के बाद फिर जरूर हम शो करेंगे। जावेद अंसारी भाई कह रहे हैं हेलो फ्रॉम टोरंटो, जी बहुत शुक्रिया आपका। और आमीन सुम्मा आमीन, बहुत शुक्रिया कह रही हैं जरीन। और मेहनत लगती होगी, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझ गया आपका, आपकी लिखाई बिल्कुल समझ गया। चलें जनाब, अलिफिया बहुत शुक्रिया आपका, फिर आपसे मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो अल्लाह मच हाफ़िज़। जी, अल्लाह हाफिज।
जी व्यूअर्स, ये थी अलिफिया हुसैन ऑल द वे फ्रॉम कराची, और बात हम आज कर रहे थे इंटरनेट ऑफ थिंग्स और 5G के हवाले से। ये बहुत ज़बरदस्त डेवलपर हैं, एक्सपर्ट हैं, अपनी फील्ड में माहिर हैं और इंथुजियस्ट हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स की और 5G की। बहुत शुक्रिया। अगले शो में इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।